हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रत्यूष और इस वीडियो में हम 3 ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सरकारी नौकरी में एक टॉक्सिक वर्क कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसको सोसाइटी में एज समथिंग वेरी एक्सक्लूसिव और प्रीमियम के तौर पे सेल किया जाता है। और इसको सेल कौन करता है? इसको सेल करते हैं हमारे देश की कोचिंग इंडस्ट्रीज़ और हमारे देश के कुछ ऐसे लोग जिनको ऐसा लगता है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो ज़िंदगी बर्बाद है। तो आइए आज हम 3 ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि सरकारी नौकरी में हैं और इनको ऐसा दिखाया जाता है कि ये सरकारी नौकरी के सबसे एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं, सबसे एक्सक्लूसिव मतलब क्रीमी थिंग्स हैं कि ये तो होने ही चाहिए। लेकिन जब आपको वो चीज़ मिल जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि आप किस तरह के दलदल में फंस चुके हो। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए हम एक आईएएस और एक सीईओ का कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में ऐसा बताया गया ना कि एक आईएएस या फिर एक आईईएस अधिकारी, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का अधिकारी, जब वो एक ड्यूटी ज्वाइन करता है तो उसको फर्स्ट डे ना हज़ारों लोगों का स्टाफ हैंडल करने के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक आईएएस ज्वाइन करता है तो हो सकता है उसको उसकी फर्स्ट पोस्टिंग में ना 1200 से 1300 लोगों का स्टाफ दिया जाए हैंडल करने के लिए, और उसको 1200 से 1300 लोग ऐसे होंगे जो उसको जी हजूरी करेंगे, उसको सल्यूट मारेंगे। और ऐसी चीज़ों को देख के कुछ लोग सोचते हैं कि मतलब सरकारी नौकरी तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है दुनिया की। ठीक है, और प्राइवेट नौकरी ख़राब है क्योंकि प्राइवेट नौकरी में कोई आपको सल्यूट नहीं मारता, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। ठीक है, आप कितने बड़े हो जाओ, आप रहोगे तो प्राइवेट एम्प्लॉई वगैरह वगैरह। तो आइए इस मिथ को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एक्चुअली में टॉक्सिक क्यों है। तो भाई देखो, सरकारी अधिकारी जो होता है ना, उसके अंडर में बहुत सारे लोग होते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि सरकारी अधिकारी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इसका रीज़न ये है ना कि जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें स्टाफ की भारी कमी है। ठीक है, जब भी कोई स्टाफ की रिक्रूटमेंट होने वाली होती है तो उसका पेपर ही लीक कर दिया जाता है। उसके कारण क्या होता है ना कि जितने लोगों की ज़रूरत है एक्चुअली में सिस्टम को चलाने के लिए, उतने लोग होते ही नहीं है सिस्टम में, जिसके कारण ना जो ऊंचे लेवल का अधिकारी होता है वो सफ़र करता है। लेकिन ऐसा प्राइवेट जॉब में कुछ भी नहीं होता। प्राइवेट जॉब में क्या होता है ना कि जो स्टाफ होता है वो हमेशा रिक्वायर्ड नंबर्स में होता है, और क्योंकि स्टाफ रिक्वायर्ड नंबर्स में होता है तो इसीलिए कोई भी इंसान ना सफ़र नहीं करता कि मतलब मेरे को ओवर वर्क कर दिया, ओवर बर्डन कर दिया। लेकिन सरकारी जॉब में ये सब बहुत ज़्यादा होता है। स्टाफ की कमी को ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम दिया जाता है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो कि मैंने अपनी मतलब जिसको मैंने खुद विटनेस किया है। देखो, अगर मान लो कि कोई अधिकारी है, मान लो कोई इंसान है, वो आईएएस ऑफिसर बना, और जब वो आईएएस ऑफिसर बनेगा तो मान लो कि फर्स्ट पोस्टिंग पे गया और उसको ना 1200-1300 लोगों का स्टाफ हैंडल करने के लिए दे दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ ना कि एक बार मैं ऑफिस गया था। उस ऑफिस में मैं मतलब वो मेरा ही ऑफिस था, मैं वहाँ पर काम करता था। मैं एक ऐसे इंसान से मिला ना जो कि एक सीनियर मैनेजमेंट के हिस्सा हैं, और वो उनका लेवल ये था ना कि इंडिया में जितने भी इंजीनियर्स हैं ना, वो सारे के सारे इंजीनियर्स ना उस आदमी को रिपोर्ट करते थे। तो हमें ऐसा बताया गया कि इस आदमी को एक्चुअली में 7000 लोगों को मतलब 7000 लोग जो है ना वो इस आदमी को रिपोर्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि 7000 लोग कितने ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं उनसे बात करता था ना, मतलब मुझे उनसे बात करने का मौका मिला था, मैं नया कंपनी में गया था, तो एक छोटा सा एक इंटरेक्टिव सेशन रखा गया था फ्रेशर लोगों का उस आदमी के साथ कि आप अपने लीडर्स के साथ बात कर सकते हैं। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो वो काफ़ी जॉयफुल आदमी थे और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते थे। उनको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं थी। उनको देख के कोई कह ही नहीं सकता था कि इंसान 7000 लोगों को हैंडल करता है, और उनके ऊपर ना कोई वर्कलोड भी नहीं था। इसका कारण क्या है ना कि जो हमारी कंपनी है उसमें स्टाफ की कोई कमी नहीं है। वो ना पूरी तरह से मतलब जितने रिक्वायर्ड स्टाफ है उतने लोगों को रिक्रूट करते हैं, और वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कोई भी इंसान ना ओवर बर्डन ना हो जाए। लेकिन सरकारी नौकरी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सरकारी नौकरी में स्टाफ की भारी कमी होती है। इस कारण से ना लोगों को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है जितना उनको नहीं करना चाहिए, और इसको ना फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम दे देते हैं कि भाई सरकारी अधिकारी कितना रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है भाई, वो एक्चुअली में बहुत मतलब ओवरबर्ड होता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि ओवर वर्क को हमें कभी भी ना ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि ओवर वर्क को ग्लोरीफाई करके मतलब वो कुछ अचीव कर लेगा, तो आई थिंक उसको एक बार यूट्यूब पे ना एना सेबेस्टियन टाइप करना चाहिए, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थी पुणे में, और उनका क्या हाल हुआ था ओवर वर्क के कारण, उसको देखना चाहिए। तो शायद उनको समझ में आ जाए कि ओवर वर्क क्या होता है और हमें क्यों इससे बचना चाहिए। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट जो होता है, जो सरकारी
जो सरकारी जॉब की क्रीमी चीज़ कहते हैं इसको कि भाई बड़ी एक्सक्लूसिव है, ये हो तो मज़ा है, वो होती है एक जॉब सिक्योरिटी। ऐसा कहा जाता है कि जो जॉब सिक्योरिटी सरकारी नौकरी में होती है ना, वो ऐसी होती है कि मतलब कोई खतरा ही नहीं है, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है जॉब जाने की। इसकी रियलिटी क्या है? इसकी रियलिटी है ना कि एक्चुअली में ये जॉब सिक्योरिटी ना एक जॉब हरासमेंट होता है, और इस जॉब हरासमेंट के नाम पे ना, या फिर इस जॉब सिक्योरिटी के नाम पे आपसे कुछ भी ऊट-पटांग काम करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका जो बेस्ट एग्जांपल मैंने आज तक देखा है ना, वो मैंने देखा है एक सरकारी टीचर का। देखो, जब एक सरकारी टीचर को रिक्रूट किया जाता है तो उसको बेसिकली रिक्रूट किया जाता है कि वो सरकारी स्कूल में जाके पढ़ाए। लेकिन जब वो सरकारी स्कूल में जाती है तो मतलब हमारे देश में सरकारी स्कूल की हालत क्या है वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है, और जितने भी फालतू के काम होते हैं वो एक टीचर को दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इलेक्शन कराना है तो टीचर को जाना होता है, अभी SIR करना है तो टीचर को जाना है, कोरोना की वैक्सीन लगानी है तो टीचर को जाना है, जनगणना करनी है तो टीचर को जाना है। हर फालतू का काम जो होता है ना, वो टीचर को दिया जाता है। तो अब एक टीचर जो होता है ना सरकारी स्कूल का, वो इस काम को करता है, वो उसको मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास जॉब सिक्योरिटी है। लेकिन प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं होता ना। अगर प्राइवेट जॉब में आप किसी को परेशान करोगे तो वो रिज़ाइन ही कर सकता है, ठीक है। और जो सरकारी जॉब होती है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जो सरकारी जॉब होती है वो काफ़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो सरकारी लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता कि वो मतलब जो अपनी सरकारी जॉब है उसको छोड़ के वो प्राइवेट में स्विच कर सके। उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो उनको बहुत फोर्स किया जाता है कि इस टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में आपको रहना ही है जॉब सिक्योरिटी के नाम पे। लेकिन आई थिंक प्राइवेट जॉब में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप चेंज कर सकते हो। तीसरा पॉइंट जो होता है ना, जो अक्सर कहा जाता है कि सरकारी नौकरी में बड़ी क्रीमी चीज़ होती है, वो होता है कि आप ना ग्रास रूट लेवल पे चेंज ला सकते हो, ठीक है। तो देखो, असल में बात क्या है ना कि अगर मान लो कि आपको ग्रास रूट लेवल पे चेंज लाना है तो उसके लिए आपको ईमानदार होना पड़ेगा, ठीक है। और आप पता कर लेना, कोई भी ईमानदार अधिकारी अगर आपको सरकार में मिल गया सरकारी नौकरी करते हुए, तो उसको कितने ज़्यादा ना धमकी भरे कॉल आते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली में ना गवर्नमेंट जॉब का एक ऐसा सच है ना जिसको कोई डिस्कस नहीं करता। लेकिन जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो कि सरकारी नौकरी करता है और वो किसी टाइप के पब्लिक डीलिंग में, ठीक है, मतलब जैसे उसको बहुत ज़्यादा पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है, जैसे कि IRS IAS, या फिर अगर कोई CGL में भी कोई ऐसे पोस्ट है जिसमें पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी जान को ना हमेशा खतरा रहता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक माफिया है जो कि हमारे देश की सरकारी संपत्ति को लूटना चाहता है। और अगर कोई इंसान ज़्यादा केजरीवाल बनता है या ईमानदार बनता है तो उसको कितने ज़्यादा धमकी भरे कॉल आते हैं, बल्कि उनकी जान को भी काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। एक IAS हो गया, पुलिस हो गया, आर्मी हो गई, या फिर कोई ईमानदार ब्यूरोक्रेट हो गया, उनकी जान को बहुत खतरा होता है। बहुत ज़्यादा ट्रांसफर्स किए जाते हैं उनको परेशान करने के लिए। तो जो ये बोला जाता है कि आप ग्रास रूट लेवल पे चेंज ला सकते हो, एक्चुअली में शायद ही आप चेंज ला पाओ उसके हिसाब का, जिस हिसाब से आपको बताया जाता है। तो देखो, ये 3 ऐसे पॉइंट्स थे जो कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी में ऐसा बताया जाता है कि बड़े एक्सक्लूसिव होते हैं, लेकिन एक्चुअली में एक टॉक्सिक वर्क कल्चर की निशानी होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसी एक सिमिलर वीडियो मैं प्राइवेट नौकरी वालों के लिए भी लाना चाहता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि प्राइवेट नौकरी में होती हैं, टॉक्सिक होती हैं, लेकिन प्राइवेट नौकरी वाले उनको ऐसा दिखाते हैं ना कि बड़ी एक्सक्लूसिव है यार, मतलब ये हमारे पास है तो मतलब हमारी जॉब सरकारी से भी बेटर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो आपको पसंद आई हो तो थैंक यू वेरी मच।